नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। जो राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं वह कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़, ये सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले? कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ भी है, बारा भी है और झालावाड़, ये तीनों हैं। इसके अलावा और कौन सा जिला है जहाँ पर अफीम पाया जाता है? तो वह है भीलवाड़ा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ ऑप्शन में भीलवाड़ा भी आ जाए तो वो भी आपको सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काजरी स्थित है। जो काजरी है वह राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, जालोर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है काजरी? जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अन्न का कटोरा कहा जाता है। जो अन्न का कटोरा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है अलवर भरतपुर को, सवाई माधोपुर को, श्री गंगानगर को और कोटा को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है अन्न का कटोरा? श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नई वन नीति घोषणा हुई थी। जो राजस्थान में वन नीति घोषणा हुई थी वह कब हुई थी अब नई? तो ऑप्शन है 2010 में, 2015 में, 2020 में और 2023 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। 2023 में नई वन नीति की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न देखो, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जो उड़न गिलहरी है उसके लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है, दर्रा अभ्यारण्य जो कोटा में है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है और केवलादेव जो भरतपुर में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। सीता माता अभ्यारण्य है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। जो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था वह कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर और सीकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर चीनी उद्योग को सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया था? भोपाल सागर में किया गया था। और कब किया गया था? 1937 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम चीनी उद्योग राजस्थान में भोपाल सागर में कब किया गया था? 1937 में। और उस मिल का क्या नाम था? मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम जो शुगर मिल थी उसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल और 1937 में स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? भोपाल सागर में। और वह एक निजी क्षेत्र की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरकारी, सहकारी और निजी तीन क्षेत्र होते हैं ना, उनमें से निजी क्षेत्र की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। जो वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को और जालोर को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। और भीलवाड़ा को अन्य नाम किससे भी जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। टेक्सटाइल सिटी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भीलवाड़ा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की मरुगंगा है। जो राजस्थान की मरुगंगा है वह किसे कहा जाता है? किस नहर को या किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर को, बीसलपुर परियोजना को, चंबल नदी को या बनास नदी को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन या इसकी उद्घाटन किया गया था वह कब किया गया था? 31 मार्च को। 31 मार्च 1958 को।
कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को किया गया था। और किसने किया था? किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने। वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले राजस्थान नहर, बाद में इसका इंदिरा गांधी नहर नाम बदला गया। वह कब बदला गया? 1984 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। उसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। और इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर। और राजस्थान नहर के बाद इंदिरा गांधी नहर कब किया गया इसका नाम बदलकर? 1984 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और यदि निर्वाचित शब्द नहीं आता और राजस्थान का जो प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता तो वह कौन सा होता? हीरालाल शास्त्री। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? जो मयूर ध्वज दुर्ग कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को और बटनेर के किले को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? गढ़ चिंतामणि। क्या है? गढ़ चिंतामणि। इसका अन्य नाम भी है गढ़ चिंतामणि। और यह कहाँ पर है? राजस्थान में जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मयूरध्वज गढ़ या गढ़ चिंतामणि या मेहरानगढ़ दुर्ग ये एक ही के नाम है। तो यह कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डोला मारू किस चित्रकला शैली से निर्मित है? जो डोला मारू चित्रकला है वह किस शैली से निर्मित है? तो ऑप्शन है बीकानेरी से, मेवाड़ी से, किशनगढ़ से और जोधपुर से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, जोधपुर से, ठीक है। और जोधपुर की जगह यदि मेवाड़ आता है तो मेवाड़ भी हम सही कर सकते हैं क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में ही जोधपुर आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। जो बेणेश्वर मेला है उसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर में, जालोर में, नागौर में और टोंक में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर होता है बेणेश्वर मेले का आयोजन? डूंगरपुर में होता है। और यह कौन सी जगह पे होता है? डूंगरपुर में, जहाँ पर सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर इस बेणेश्वर धाम का आयोजन होता है जो डूंगरपुर जिले में है। और कब होता है? माघ पूर्णिमा को। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कब होता है? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर में होता है, सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर। और माघ पूर्णिमा को हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे। तो ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, दादू दयाले और निम्बार्क। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन थे? दादू दयाल। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन है जसनाथ जी, जम्बो जी, संत पीपा जी और रज्जब जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन थे? जम्बो जी। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है। जो लोक देवता है तेजाजी उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, खरनाल, अडुकामेश्वर और चूरू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? खरनाल, बी ऑप्शन,
ठीक है। तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? खरनाल। और खरनाल कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लोक देवता तेजाजी हैं, उनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? खरनाल, नागौर में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। क्या था? पिताजी का नाम ताहड़ जी। और माताजी का नाम था राम कंवरी। राम कंवरी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी घोड़ी का नाम था लीलण। क्या नाम था इनकी घोड़ी का? नाम लीलण। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। पत्नी का क्या नाम था? पेमल। और इनकी मृत्यु हुई थी, वह कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा। मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा। और ये कहाँ पर है सुरसुरा? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो तेजा दशमी होती है वह कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो लोक देवता तेजाजी हैं उनका जन्म खरनाल, नागौर में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को, ठीक है। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माताजी का नाम राम कंवरी था, पत्नी का नाम पेमल था, और इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा अजमेर में। और कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसे ही हम तेजा दशमी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। तो ऑप्शन है भील, सहरिया, कत्थोड़ी और डामोर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी है? सहरिया जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति है, ठीक है। और यह राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? किशनगंज और शाहाबाद। जो सहरिया जनजाति है वह राजस्थान में किशनगंज और शाहाबाद में पाई जाती है। और ये किस जिले में है? बारां की एक तहसील है दोनों, किशनगंज और शाहाबाद। तो यह जिला पूछे तो बारां और स्थान पूछे तो किशनगंज और शाहाबाद में यह जनजातियां पाई जाती हैं, सहरिया जनजाति राजस्थान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तिमणिया आभूषण पहना जाता है, जो तिमणिया आभूषण होता है वह कहाँ पर पहनते हैं? तो ऑप्शन है गले में, सिर में, पैर में और कमर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पहने जाते हैं तिमणिया? गले में। अगला प्रश्न देखिए। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। जो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी होती है वह किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है थेवा कला, उस्ता कला, आकोला और ये सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसे कहा जाते हैं कांच पर हरे रंग की मीनाकारी को? थेवा कला कहा जाता है। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है वह कहाँ पर रखा हुआ है? तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, सिटी पैलेस और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पे रखा गया है? सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए। वंश भास्कर के रचयिता है, जो वंश भास्कर के रचयिता है वह कौन है? तो ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, अंबिका दत्त, विजय सिंह और गौरी शंकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। और इनके द्वारा ही वीर सई एक और पुस्तक के रचयिता हैं और इन्हें राजस्थान के राजकवि की उपाधि दी गई है। इन्हें राजकवि कहा जाता है, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण को।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो ऑप्शन है 15, 17, 20 और 19। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कितनी रियासतें थी? 19। और ठिकाने 3 थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि रियासत पूछे तो 19, ठिकाने पूछे तो 3 और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1। अगला प्रश्न है, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? तो ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और अलवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किस राजघराने से संबंधित है? मेवाड़ से। अगला प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? जो रणकपुर का जैन मंदिर है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है पाली, राजसमंद, सिरोही और जालोर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर है? पाली में स्थित है रणकपुर का जैन मंदिर। और यह किसको समर्पित है? ऋषभनाथ को यह समर्पित है। और इसके 1444 स्तंभ है। जो रणकपुर जैन मंदिर है इसमें 1444 स्तंभ है और यह कहाँ पर है? पाली में। और यह किसको समर्पित है? ऋषभनाथ को। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है साथ में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी है, जो राजस्थान की साहित्य अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है भरतपुर, कोटा, झुंझुनू और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1958 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 28 जनवरी 1958 को राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, परवन, निवाज, आहू और उजाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन है पार्वती, काली सिंध, बैडच और कोठारी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की हैं। और काली सिंध कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। यह मध्य प्रदेश से निकलती है काली सिंध नदी। और राजस्थान में कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है ये? कोटा, बारा और झालावाड़ में। उसके बाद यह चंबल नदी में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथ में कि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। और राजस्थान में कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? कोटा, बारा और झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन है आना सागर, पिछोला, फतेह सागर और जयसमंद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। फतेह सागर झील के की जो आधारशिला रखी गई थी वह ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? जो मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहलाता है वह कौन सा बांध कहलाता है? तो ऑप्शन है माही बजाज सागर, जवाई बांध, बीसलपुर बांध और मेजा बांध। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहा जाता है। और जवाई बांध किस पर बना हुआ है? जवाई नदी पर। किस पर बना हुआ है? जवाई नदी पर। और यह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जवाई बांध पाली में। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में। ठीक है, ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? जो राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा और चोकला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में।
राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ में। और वह सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है श्री गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़ और सीकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न है, वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हरसोट कहलाता है, ऐसा कौन सा खनिज है जिससे हरसोट कहा जाता है? तो ऑप्शन है जिप्सम, अभ्रक, सोना और सीसा जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसे कहा जाता है? हरसोट जिप्सम को कहा जाता है। और जिप्सम राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? बीकानेर और नागौर में। राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बीकानेर और नागौर में। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जिप्सम को क्या कहा जाता है? हरसोट। अगला प्रश्न देखिए, 3 जून 1961 को स्थापित वह संख्या जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन है RFC, रिको, राजसिको और रूडा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सी प्रदान करती है सहायता? राजसिको। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है? राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य की सर्वाधिक सीमा मिलती है? तो ऑप्शन है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक सीमा किससे मिलती है? मध्य प्रदेश से। और कितनी मिलती है? 1600 किलोमीटर। कितनी मिलती है? राजस्थान से 1600 किलोमीटर। और सबसे कम मिलती है वह किससे मिलती है? पंजाब से। सबसे कम किससे होती है? पंजाब से। और पंजाब से कितनी किलोमीटर है? 89 किलोमीटर मात्र। ठीक है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है, सर्वाधिक MP से कितनी? 1600 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब से कितनी? 89 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह शहर जिसे पुरू का वेनिस कहा जाता है। राजस्थान का वह शहर बताइए जिसे पुरू का वेनिस कहा जाता है। तो ऑप्शन है उदयपुर, अलवर, कोटा और सिरोही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसे कहा जाता है? उदयपुर को पुरू का वेनिस कहा जाता है। ठीक है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है आपका दोस्त, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वह किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। तो वह किस जिले में स्थित है अपने को अभी ये बताना है। तो ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, जयपुर और सीकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर है? सिरोही में। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और वह कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। जो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है वह किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन है नलकूपों द्वारा, तालाबों से, खडीन से या इन सभी से। सिंचाई तो सभी से होती है लेकिन सर्वाधिक किससे होती है? तो ऑप्शन नलकूपों, तालाब और खडीन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किन से होते हैं सर्वाधिक? नलकूपों से। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो वह हमारे को समय बताना है कितने दिन तक रह सकता है। ऑप्शन है 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह और 2 महीने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन
6 सप्ताह तक। कितने दिन रह सकता है? 6 सप्ताह तक, मतलब टोटल 42 दिन। यदि सप्ताह न दिया हो और अगर दिन दे रखा हो तो आपको 42 दिन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला प्रश्न देखिए, आयड़ नदी का अन्य नाम है। तो ऑप्शन है बनास, चंबल, जाखम और बैडच। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, बैडच। आयड़ को किस नाम से और जाना जाता है? बैडच नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है, इनमें से कौन सी एक नदी सम्मिलित नहीं है? बाणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये अभी बताया था आपको कि ये कहाँ पर है? डूंगरपुर को। और ये 3 नदियों के संगम पर है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो इनके शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है सोम, माही, जाखम और बनास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो बाणेश्वर धाम बनास नदी के संगम पर नहीं है, तो किन किन के संगम पर है? सोम, माही और जाखम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? जो भूरी मिट्टी पाई जाती है वह किस नदी के बेसिन में पाई जाती है? तो ऑप्शन है चंबल के नदी में, लूनी की नदी में, बनास की नदी में और बाणगंगा नदी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर? बनास नदी के बेसिन में पाई जाती है भूरी मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? जो राजस्थान का गौरव कहलाता है वह कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो ऑप्शन दे रखा है खेजड़ी, महुआ, सागवान और पीपल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है खेजड़ी वृक्ष को, और खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष है अपना, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, और राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित कब किया गया था? 31/10/1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया था किसे? खेजड़ी को। और खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। फिर यदि वृक्ष का नाम नहीं आता और राजस्थान का गौरव ये अगर जिला पूछता तो इसमें होता अपना चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा जाता है? तो वह है चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन है अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? ठीक है, तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अपना मोर। ठीक है, तो मोर राजस्थान के किस जिले के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है रणथंभौर, भरतपुर, अलवर और कोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर पाया जाता है? भरतपुर में। और भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? केवला देव अभ्यारण्य। कौन सा है? केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है, और यहाँ पर अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जो संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा स्थान या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है अलवर, सीकर, जयपुर और नागौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर। और संगमरमर पाया कहाँ जाता है? मकराना। तो मकराना कहाँ है? नागौर में। ठीक है, और किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और कहाँ पाया जाता है? राजसमंद में। ये अगर संगमरमर की मूर्तियों के लिए पूछा जाए तो वह कौन सा सही आंसर होगा उसमें? जयपुर। और यदि संगमरमर कहाँ पाया जाता है तो मकराना नागौर में, किशनगढ़ अजमेर में और राजसमंद में। तो ये किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह जिला जहां पेट्रोलियम का वृहद भंडार मिला है।
ऐसा कौन सा स्थान या कौन सा जिला है जहाँ पर पेट्रोल के बहुत वृहद भंडार मिले हैं? तो ऑप्शन है बाड़मेर, पाली, जालोर और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर भंडार मिले अपने को? बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, जो अमेरिकन कपास है वह उसका उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है जयपुर, टोंक, बूंदी और गंगानगर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, गंगानगर में इसका उत्पादन होता है। और वैसे अमेरिकन कपास का राजस्थान में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है? गंगानगर हो गया, इसके अलावा हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, इनके अलावा अमेरिकन कपास हनुमानगढ़ में, बांसवाड़ा में और गंगानगर में, इन 3 स्थानों में इसका उत्पादन होता है। तो आप ध्यान में रखना कि इनकी जगह यदि गंगानगर की जगह हनुमानगढ़ आए तो हनुमानगढ़ करना है, बांसवाड़ा आए तो बांसवाड़ा करना है, और तीनों आए तो तीनों करने हैं। किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगला प्रश्न देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे आफरी कहा जाता है, वह कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान को क्या कहते हैं? आफरी। तो यह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और चूरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी से बना बांध है, जो मिट्टी से बना बांध है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है पांचना बांध, राणा प्रताप सागर बांध, मेजा बांध और भाखड़ा नांगल बांध। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। मिट्टी से बना बांध है वह कौन सा है? पांचना बांध। और पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? करौली में। ठीक है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? करौली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? जो मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर, जोधपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मथानिया कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, डबोक हवाई अड्डा स्थित है, जो डबोक हवाई अड्डा है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है डबोक हवाई अड्डा को, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1976। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की राजस्थान में स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1976 में जयपुर में हुई थी। ठीक है, साथ में आपको स्थापना डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व है, जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनका चुनाव कराने का दायित्व किसे होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, या मुख्यमंत्री का, या इन सभी का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किनका होता है पंचायती राज चुनाव संस्थाओं का चुनाव कराने का दायित्व? राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।